दोस्तों, जिस नेता पर कभी भ्रष्टाचार के आरोप लगे हों, अगर वही नेता बीजेपी में आ जाए तो वो ईमानदार कैसे बन जाता है? आखिर क्यों कोई राज्य में बीजेपी उन्हीं चेहरे को मुख्यमंत्री बना रही है जिन पर पहले सवाल उठ रहे थे? क्या सत्ता जीतने के लिए भ्रष्टाचार अब मुद्दा नहीं रह गया, या फिर राजनीति में आरोप सिर्फ विपक्षी पर लगाया जाएगा? आज हम वही सब सवाल पूछने जा रहे हैं जो हर हिंदुस्तानी के मन में घूम रहा है कि आखिर भ्रष्टाचारियों को ही बीजेपी क्यों अपना सीएम बना देती? दोस्तों, पश्चिम बंगाल हो या हरियाणा हो या महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश या असम, बीजेपी जब भी किसी राज्य में सत्ता हासिल करती है, सत्ता पर काबिज होती है, तो सबसे पहले भ्रष्टाचार के आरोपों में लिप्त नेताओं को चुन कर लाती है, ढूंढ कर लाती है और उन्हें मुख्यमंत्री बना देती है। क्यों दोस्तों, आखिर ऐसा क्यों कर रही है? क्या यह सिर्फ संयोग है या फिर कोई सोची समझी रणनीति है? दोस्तों, आज इस वीडियो में पूरी सच्चाई हम बात करेंगे कि अगर आप सच्चाई जानना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। दोस्तों, अभी पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने शुवेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाना है, चेहरा बना दिया है और वो मुख्यमंत्री बनेंगे भी। शुवेंदु अधिकारी के बारे में मालूम है? शुवेंदु पे पहले तृणमूल कांग्रेस में थे। 2014 में उन पर शारदा चिटफंड घोटाले का आरोप लगा था। प्रधानमंत्री उन पर आरोप लगा रहे हैं। ये वीडियो पहले देखिए। कैमरा के सामने, टीवी कैमरा के सामने कितना लाए हो? अच्छा, लाओ लाओ, और ऐसे कुर्ते में रख देते हैं। टीवी पे देखा कि नहीं देखा आपने? और चेहरा कितना भोला भाला था, ऐसा लगता था ये तो रोज की आदत वाले लगते हैं। और कुछ लोग तो टीवी के सामने कह रहे हैं इतना कम क्यों लाए? तो कहता है दूसरे थोड़े दिन के बाद दूंगा, तो कहते हैं कि जल्दी करना। एक और कह रहा है कि भाई मुझे तो दिया लेकिन थोड़ा उनको भी दे दो, थोड़ा संभालना पड़ेगा। वीडियो में देखा कि प्रधानमंत्री मोदी ने किस तरीके से उन पर आरोप लगा रहे हैं। वीडियो में साफ दिख रहा है कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं पैसे ऐसे लेता है, ऐसे। पूरी बात आपने सुना कि प्रधानमंत्री यही शख्स जो पहले तृणमूल कांग्रेस में था, तो चाहे पीएम मोदी हो, अमित शाह हो, लगातार उस पर जो है आरोप लगा रहे थे। उसके पीछे ईडी छोड़ दिया गया था। उन पर आरोप था कि उन्होंने चिटफंड कंपनियों से लाखों रुपये लिए और राजनीति संरक्षण दिया। 2020 में सीबीआई ने कोर्ट में कहा कि शुवेंदु अधिकारी ने, सुदीप्तो सेन नाम है, मुख्य आरोपी है, उनको राजनीति संरक्षण दिया था। फिर भी बीजेपी ने 2021 में उन्हें टीएमसी से तोड़कर पार्टी में शामिल कर लिया और 2026 के चुनाव में उन्हें सीएम फेस बना रही है। दोस्तों, हैरानी नहीं होती है कि जो शख्स लगातार बीजेपी पर हमला करता रहा, बीजेपी के खिलाफ बोलता रहा, उनके ऊपर जब आरोप लगे, गंभीर आरोप लगे, 1-2 रुपये का आरोप नहीं लगा दोस्तों, भ्रष्टाचार का आरोप लगा, लाखों करोड़ों रुपये के घोटाले का आरोप लगा, वही शख्स जब बीजेपी में शामिल हो जाता है तो वॉशिंग मशीन में पूरी तरीके से धुल जाता है। और सिर्फ धुलता ही नहीं है बल्कि एक प्रदेश का सीएम बना दिया जाता है। सवाल यह है कि बीजेपी को भ्रष्टाचार की परवाह आखिर क्यों नहीं है? यह कोई इकलौता केस नहीं है दोस्तों। आप असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का ले लीजिए, कांग्रेस का नेता था और बीजेपी के खिलाफ इस कदर बोलता था। आप उसकी पुरानी वीडियो को देख लीजिएगा, किस तरीके से वो पीएम मोदी और अमित शाह को वो घेरा करता था। लेकिन जैसे ही वो बीजेपी में शामिल होता है, उस पर भी आरोप लगे थे, उस पर भी जो है घोटालों का आरोप लगा था और बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी था वो। और जब वो बीजेपी में शामिल हो जाता है तो सारा दूध का धुला हो जाता है, सारा जो है वॉशिंग मशीन में पूरी सफाई हो जाती है। आप हरियाणा में नायब सिंह सैनी पर को ले लीजिए, पहले भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, फिर बीजेपी ने उन्हें सीएम बना दिया। महाराष्ट्र को ले लीजिए देवेंद्र फडणवीस के साथ,
मिलकर कई ऐसे नेता जिन पर ईडी सीबीआई के केस चल रहे थे, लेकिन उन्हें मंत्रालय सौंप दिया गया, किसी को सीएम बना दिया गया। मध्य प्रदेश की बात करें, कई बार ऐसे नेता जो पहले कांग्रेस में थे, भ्रष्टाचार के आरोप में थे, भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, बीजेपी में आते ही स्वच्छ छवि वाले बन जाते हैं भाई, एकदम साफ सुथरा छवि। बीजेपी का फॉर्मूला दोस्तों साफ है, जिसके पास मसल पावर हो, मनी पावर हो, लोकल इन्फ्लुएंस हो और जितना वो कट्टरवादी हो, जितना वो मुसलमानों के खिलाफ गाली दे सके, उल्टी सीधी बयानबाजी दे सके, भड़काऊ बयान दे सके, भले ही वो भ्रष्ट हो, कितना भी घटिया आदमी हो, उसे सीएम बना दो, क्योंकि चुनाव जीतना है। सिद्धांत बाद में देख लेंगे भाई, पहले चुनाव है, सिद्धांत बाद में देखा जाएगा। और मोदी जी का वो भाषण में सुनाता हूं, मोदी जी का वो भाषण सुनिए। न खाऊंगा न खाने दूंगा, जिसमें वो ये कहते नहीं थकते थे कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। इन नारों का ढोल पिट गया है, ये ढोल फूट गया है दोस्तों। ग्राउंड रियलिटी ये दिखा रही है कि जो जितना भ्रष्ट होगा, जो जितना कट्टरवादी होगा, जो किसी एक समुदाय को जितना टारगेट करके उसके खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करेगा, उसको ही सीएम बना दो। आप पूरे लगभग जो है प्रदेश, पूरे देश में लगभग बीजेपी ही की सरकार है हर जगह, हर प्रदेश में। आप एक एक मुख्यमंत्री फेस को उठाकर देख लीजिए। अभी एक वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं, याद आ गया, एक वीडियो दिखाता हूं। देखिए ये वीडियो जो है ये राजस्थान का, ये भी सीएम साहब हैं। ये एक महिला जब उनसे जो है घूंघट लगा के बात कर रही है, तो उनसे ये कैसी बात कर रहा है कि भाई आपका कोई मर्द आया है, कोई आदमी है, घूंघट क्यों लगाए हुए। महिला क्या जवाब देती है, किस कदर उसके मुंह पे तमाचा है सीएम के मुंह पे, आप वीडियो देख लीजिए। मेरा नाम गुमान कोई आया हुआ है क्या आपका, कोई ऐसे बैठे हैं क्या आगे कोई? मेरा नाम गुमान कंवर है, मेरे मैं गांव का यही नाम, तो मैं कह रहा हूँ, कोई आया है तो मैं कह दूं उनसे भैया तुम पीछे जाके बैठ जाओ। वो हमारी मर्यादा है कल्चर है वो हमारा। अच्छा अच्छा। दोस्तों वीडियो देखा, महिला कह रही है कि ये मेरी संस्कृति है, यही मुझे सिखाया गया है कि मुंह ढकना। और ये लोग क्या करेंगे भाई, सड़क से कपड़ा हटा दो, उसका दुपट्टा छीन लो, उसका ये कर दो। जितने भी सीएम हैं सब इसी मानसिकता से पर हैं, इसी मानसिकता के हैं, एक एक का। आप बिहार के सीएम को ले लीजिए, वो भी आरजेडी का नेता था, आरजेडी में सबसे पहले थे, उनके बाप नेता, पूरा परिवारवाद का गिरोह है। एक लिस्ट भी दिखा दूंगा, ये लिस्ट देख लीजिए, बिहार की ये लिस्ट है, किस कदर परिवारवाद है। लेकिन मोदी जी जो है परिवारवाद पर वचन देते नहीं थे। एक एक सीएम जो है इसी में, जो जितना जो है उग्रवादी बयान दे सके, जितना भड़काऊ बयान दे सके, उसको जो है बीजेपी का कहना है कि इसको सीएम बना दो। टीएमसी, कांग्रेस या दूसरे दलों के भ्रष्ट नेता जब बीजेपी में आ जाते हैं तो उनके साथ पूरा लोकल नेटवर्क आ जाता है और वो वोट भी लाते हैं और दूसरे पक्ष को तोड़ने का काम भी करते हैं। यही कारण है कि इन सबको सीएम बना दिया जाता है। शुभेंदु अधिकारी के साथ मामला यही था, उनको सीएम इसलिए बनाया गया कि भाई सारे वोट को बटोर को लिया, और उसके बाद क्या कहते हैं, चाहे आपके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हो, कुछ भी लगे हो, ये सब नहीं देखा जाता। उसके बाद कहा जाता है हम सब एक हैं, हम सब एक ही थाली के चट्टे बच्चे हैं, और यही हम सब एक हैं वाली राजनीति चलती है। बीजेपी का कहना है कि पहले सब भ्रष्ट थे, अब हमने उन्हें सुधार लिया, लेकिन सीबीआई ईडी केस अचानक ठंडा पड़ जाता है। ऐसा होने से दोस्तों कई राज्यों में बीजेपी की सरकार केंद्र की नीतियों को बिना किसी विरोध लागू करती है। भ्रष्ट नेता इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि केंद्र उन्हें बचाएगा। दोस्तों सच्चाई यही है कि बीजेपी को भ्रष्ट को राजनीति निवेश मानती है। भ्रष्टाचारी जो जितना होगा उसको जो है वो अपना राजनीतिक निवेश मानती है कि भाई इसमें इन्वेस्टमेंट कर दो, ये हम यहां सरकार बना ही लेंगे। शुभेंदु अधिकारी के साथ यही था कि ये भ्रष्टाचारी है, इसको जो है मुसलमानों के खिलाफ बोलने के लिए खुली छूट दे दो। और पहली बार जो है बीजेपी जो है
बंगाल में अपनी सरकार बना पाए। लोगों को दिखेगा, समय आने पर दिखेगा। और जब विपक्ष भ्रष्टाचार करता है तो बीजेपी चिल्लाती है, चोर है, लुटेरा है। लेकिन जब उसी भ्रष्ट नेता को बीजेपी में शामिल करके सीएम बना देती है तो कहती है अब वो सुधर गया भाई, अब वो वॉशिंग मशीन में उसको डाल दिए, अब वो साफ हो गया। ये दोहरी नीति देश को कहां ले जा रही है। ये किसी पार्टी नहीं, हर एक पार्टी और खास तौर से बीजेपी, ये पूरा सिस्टम के खिलाफ है। ये पूरा सिस्टम जो है सड़ गया है। चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, टीएमसी हो, भ्रष्ट नेता को सत्ता सौंपा जाए, ये देश के लिए खतरनाक है। देश इस तरह बर्बाद हो जाएगा दोस्तों, आज नहीं कल हो जाएगा। इस तरह से नहीं होता दोस्तों। अगर वही भ्रष्टाचार करेंगे, अगर किसी प्रदेश का स्वास्थ्य मंत्री भ्रष्टाचारी हो तो हेल्थ केयर कैसे सुधरेगा। अगर शिक्षा मंत्री भ्रष्टाचारी हो तो जो है शिक्षा में कैसे सुधार आएगा। अगर उस प्रदेश का सीएम ही भ्रष्टाचारी हो तो पूरे प्रदेश का क्या हाल होगा। दोस्तों ये सीधा सीधा सिस्टम पर सवाल है। आप छोटी से छोटी जो है नौकरी के लिए इस कदर एग्जाम होते हैं कि उसका निकालना आसान नहीं है, लेकिन पूरा प्रदेश पूरा देश सौंपा जा रहा है, लेकिन उसके लिए कोई कुछ नहीं, कोई डिग्री की भी जरूरत नहीं है दोस्त। आप पढ़े हो नहीं पढ़े हो, बस आप सत्ता पर आ गए, अब मालूम नहीं देश का क्या होगा। इन सब मुद्दे पर आप किस तरीके से देखते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल